हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक जो है डियर बहुत ही स्पेशल लेके आई हूँ मैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, टॉपिक को सोचिए और समझिए पहले। आज हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, आपने ज़िंदगी में क्या किया आज तक अपने पार्टनर के लिए, क्या नहीं दिया उसे, क्या चीज़ें दी है, क्या दुख दिए हैं, क्या दर्द दिया है, क्या तकलीफ़ें सही हैं। ठीक है, टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपके पार्टनर ने आपको क्या दिया है, क्या दर्द, क्या तकलीफ़ें, किस सिचुएशन में डाल के गए हैं, क्या चीज़ें रही हैं। तो हम दोनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या उनको दिया और उन्होंने आपको क्या दिया। ठीक है, टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक रीडिंग इस बात पे हो रही है कि आपने उनको क्या दिया और उन्होंने आपको क्या रिटर्न दिया है। ठीक है, तो टॉपिक यही है और इसी पर हम रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये किसी ने सजेस्ट किया था कि मैंने तो सिर्फ दिया ही दिया है, उस पर्सन ने क्या दिया आप ये देख के बताइए कि ये हकीकत है या नहीं है। तो आज हम वही चीज़ जानना चाह रहे हैं कि आपने तो उनको जो दिया वो ये है आपकी, ठीक है, और आपके पार्टनर ने जो दिया वो ये है। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ कार्ड्स निकाल के रखे हैं पहले से। हम इमेजेस भी देखेंगे डियर, ताकि आप कंफर्म कर सकें कि आपकी रीडिंग मैच हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन आपसे मैच करे। ठीक है, ये मेरे व्यूअर्स के लिए निकाले हैं कार्ड्स, देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स सही सही गाइड कीजिए कि इन्होंने क्या दर्द, क्या तकलीफ़ें और क्या दिया है अपने पार्टनर को। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि आपने आज तक क्या दिया अपने पार्टनर को और आपको क्या सहना पड़ा है इस रिश्ते में, क्या तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं। आई होप टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो कार्ड्स मैंने रख लिए हैं और ये मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की तरफ से है कि उन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपकी लाइफ में ना मैं पास्ट की बात करूंगी ना कुछ, जो आपने सहा है, जो आपने दिया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर तरीके से बताऊंगी यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो आप अच्छी लाइफ में थे। ठीक है, शुरुआत अच्छी रही, बड़ा गुड रिलेशन रहा इस पर्सन के साथ में, आपका प्यार था, लव था, काफ़ी चीज़ें इन्होंने आपको अपना कप ऑफर किया है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी अच्छी चल रही थी, पर बैलेंस बैलेंस यहाँ पे बिगड़ा। अचानक से बैलेंस बिगड़ा। आपने इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए 100% दिया। आपने चाहा कि ये चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, देखिए प्रॉब्लम्स किस किस प्रॉब्लम से आपने फेस किया है। आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फेस किया, अगर इनकी दिक्कतें रही है, ये बिजनेस नहीं कर पाए या जॉब नहीं थी इनकी, या इनकी लाइफ में पैसा रुपया नहीं था, तो भी आपने इनका साथ दिया हर बुरे और अच्छे पल में। हमेशा आपने स्टैंड लिया इनके लिए, हमेशा खड़े रहे, चाहे कैसा भी हालात रहा हो। आपने बैलेंस बनाया है, यहाँ आपने पूरा 100% दिया और आपने भी उनकी हेल्प करी है, साथ में आपने भी उनके लिए वर्क किया है हमेशा। ठीक है, आपने अपने ईगो को साइड में रखा, चाहे ये कुछ भी बोलते थे, कुछ भी ऐसी चीज़ें बोलते थे। आप भी ईगोइस्टिक पर्सन थे, आप में भी ईगो था, आप बहुत ज़्यादा अपने ईगो से डील करते थे, पर कहीं ना कहीं आपने वो अपने ईगो को दबाया, अपने प्यार को दबाया, अपनी जो इच्छाएं होती है ना, जो इंसान के अंदर होती है कि मेरा इतना बजट होगा, मैं इतनी चीज़ खरीद सकती हूँ, लेकिन आपने उन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए कि नहीं यार, थोड़ा है, थोड़े में ही हम खुश रह लेंगे, इस तरह का आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया डियर। और यहाँ मैं बता दूं, दुख दुख तो आपने इस तरह के सहे हैं कि आपने, यानी कहते हैं ना, लाइफ को जिया तो है पर मर मर के जिया है, मर मर के जिया है आपने अपनी लाइफ को। चाहे वो लड़का देख रहा हो या लड़की देख रही हो मेरी वीडियो, मैं ये बता दूं कि एक एक पल आपने है ना गिनती के गिन गिन के बिताए कि यार मेरी लाइफ में भी चलो अच्छा है कि कोई पल अच्छा आएगा, आज नहीं तो क्या हुआ, कल अच्छा पल आएगा। तो आप ये चीज़ें सोचते रहे, हमेशा यही सोचते थे। जब भी आपकी इस पर्सन से लड़ाई होती थी या झगड़े होते थे या आपको तकलीफ़ दी जाती थी, तो आप ये सोचते थे चलिए चल जाएगा, आज जैसा हुआ है कल अच्छा होगा। तो आपने इनसे बहुत सारी तकलीफ़ें सहन करी है, बहुत ज़्यादा दर्द आपने इनसे लिए हैं,
सब चीज़ें सहन करके भी आपने जितना बर्डन आपके दिमाग पे रहता था ना, जितनी तकलीफ, जितनी सोच, वो सारी चीज़ें आप एक तरफ रख के फिर भी आप प्यार देते थे। आपने हमेशा इस पर्सन को प्यार देने की कोशिश करी है, अपना 100% देने की कोशिश करी है, अपना कप ऑफ़र करने की कोशिश करी है, चाहे सिचुएशन कैसी भी रही हो, बैलेंस बनाया है आपने। ठीक है, आप दुआओं में मांगते रहे इस पर्सन के लिए कि यार ये सिचुएशन सही हो जाए किसी तरह से भी, भले ही ये पर्सन आपके साथ में कैसा भी व्यवहार करता रहा हो, पर आपने हमेशा इनके लिए एक स्टेप लिया और यही सोचते रहे कि जैसे ये है ना हर्मिट का कार्ड, कि एक चिराग लेके ये बंदा जो है निकल पड़ा है, तो इसी तरह आपने अपनी लाइफ को जिया है कि बस एक उम्मीद पर आप भी टिके थे, इस लाइफ में चलते जा रहे थे कि हाँ, ये सिचुएशन सही होगी, कहीं ना कहीं सही होगी, तो आपने अपना 100% दिया। ठीक है, आपने चाहे ये पर्सन कहीं थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व होगा ना, तब भी आप जानते हुए, आपको पता चल गया था, फिर भी आपने कहा नहीं, बैलेंस बनाए रखो, हमें परिवार को समझना होगा, थोड़ा बहुत चलता है। तो आपने ये बात को एक्सेप्ट करते हुए उस पल को भी, उस चीज़ को भी इग्नोर किया अपनी लाइफ से। आप सिर्फ ईश्वर से, आप सिर्फ अल्लाह से, आप सिर्फ यूनिवर्स से दुआ कर रहे थे कि यार ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में जो दुख हैं, वो तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो जाए किसी तरह से, मेरी लाइफ में बैलेंस आ जाए। आपने अपना 100% यहाँ पर देते हुए हमेशा यही चीज़ मांगी है, अपने ईगो को साइड में रखा। जबकि आप अपनी फैमिली वालों के साथ में जब रहते थे, तो आपको कोई अगर ज़रा सा कुछ बोल देता था तो आप तूफ़ान मचा देते थे डियर, आप तूफ़ान मचा देते थे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी कि अगर आपके मम्मी पापा या कोई फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ कह देते हैं तो आप तूफ़ान मचा देते थे। लेकिन इस पर्सन की इतनी सारी बेकार सी हरकतों पर भी आप सहन करते गए, बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश करी, जबकि आपने अपनी फैमिली में प्यार के अलावा कुछ नहीं पाया है। कभी दर्द नाम की चीज़ नहीं देखी थी कि दर्द होता क्या है, क्या तकलीफ़ क्या होती है ना? यहाँ आपको, जहाँ आप जिसके साथ में कनेक्ट हुए, चाहे फैमिली के द्वारा शादी करके कनेक्ट हुए हों, या एक्स के साथ में हो, या आपके बॉयफ्रेंड के साथ में हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड उनके लिए है, ये रीडिंग सबके लिए है। मैरिड देख सकता, अनमैरिड देख सकता है, ठीक है, जिनका अपना एक्स है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, सबके लिए आप देख सकते हो। मैं सिर्फ सिचुएशन बता रही हूँ कि आपने क्या दिया है और उस पर्सन ने आपको क्या क्या दिया है। ये चीज़ों के बारे में हमारी बात हो रही है कि क्या वाकई में ये चीज़ें सही है कि आपको ये सब चीज़ें से गुजरना पड़ा है। बहुत बैलेंस बनाया है डियर आपने, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दर्द, यानी अपना, यानी ये देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैं ये बता दूं कि आपने इस व्यक्ति के लिए इतना हार्ड वर्क किया है कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। जितनी मदद आप कर सकते थे, आपने इतना बर्डन अपने ऊपर लिया कि आप देते चले गए, चाहे कोई सी भी सिचुएशन रही हो। मुझे यहाँ दिख रहा है देते चले गए आप यार, दिया ही दिया है आपने, मांगा नहीं है इस पर्सन से, अपना प्यार दिया, अपना सारा मतलब तन मन धन से आपने उसकी घर को संवारने की कोशिश की है, उस रिश्ते को संवारने की कोशिश की है। आप नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता टूटे किसी तरह से, पर ये पर्सन फिर भी आपको यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिल तोड़ा गया, आपको तकलीफ देकर, इतना दर्द देकर, आपकी इच्छाओं को, यहाँ मैं बता दूँ आपने काफ़ी व्रत, काफ़ी क्या कहना चाहिए, मन्नतें मांगी कि ये पर्सन जो है ठीक हो जाए। कभी इसकी हेल्थ का कोई इशू रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की पार्टनर की हेल्थ को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी सडनली कि आप कहीं गए थे और अचानक से ट्रैवल करते में उस पर्सन को कोई जैसे अटैक आ गया हो, या ऐसी कोई पर्सनल बीमारी, या कुछ ऐसा समझ लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई थी करेंटली कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। उस समय भी आपने यूनिवर्स के आगे गिड़गिड़ा कर बहुत ज़्यादा मिन्नतें मांगी थी इसकी हेल्थ के लिए। और काफ़ी उस समय आप इतने डिप्रेशन में आ गए थे, इतने बर्डन में आ गए थे कि आपको सहन नहीं हो रहा था कि अगर इस पर्सन को कुछ हो गया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरा सब कुछ तो ये पर्सन है, ये पर्सन ही मेरे लिए सब कुछ है। आप बहुत ज़्यादा, यानी जो काम आपने कभी किया ही नहीं था ना, मैं बता दूं आपकी फैमिली से, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, वहाँ ये लैंग्वेज भी यूज़ नहीं होती होगी। इस पर्सन ने आपके साथ में 3rd क्लास लैंग्वेज का यूज़ करते हुए, आपको हर्ट करते हुए, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब रुलाना, मतलब कभी ऐसा जताया नहीं कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है या आपकी केयर करता है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया इस पर्सन ने हमेशा। ठीक है, आपने इस पर्सन को खुश करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया किया है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाते रहते थे कि ये पर्सन जो है खुश होए। अच्छा अच्छा खाना बनाया आपने, हर चीज़ अच्छी करी है यार। कहते हैं ना कि एक फ्रेंड्स होता है या कुछ भी,
मैं कोई एक हाउसवाइफ के लिए नहीं बात कर रही हूँ, सबके लिए बात कर रही हूँ। तो आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी बहुत कुछ किया, उसे गिफ्ट दिए हैं, काफ़ी चीज़ें अरेंज करके आपने उसे दिए। यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों ने बहुत महँगे-महँगे गिफ्ट दिए हैं। उसके लिए उन्होंने शायद कुछ अपनी सेविंग को भी तोड़ा है, इस तरह का यहाँ दिख रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। पर ये रिश्ता जो था ना डियर, यहाँ जो काफ़ी लोग मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोग तो अपने से कम एज वालों से डील कर रहे हैं और हमेशा देते ही आए हो, लिया नहीं है उस पर्सन ने आपको आज तक। शायद एक आध बार कोई गिफ्ट दिया होगा, वो भी कोई अच्छा है या नहीं वो आप ही जानते होंगे, लेकिन मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रही हूँ। पर एक दिल से जो दिया जाता है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ नहीं दिख रही कि उस पर्सन ने आप पर कुछ इन्वेस्ट किया हो, लेकिन आपने हमेशा उसके ऊपर इन्वेस्ट ही किया है अपना प्यार, अपना लव, अपना यानी अपना हार्ड वर्क भी आपने उसको दिया, इतनी मेहनत उसके लिए की, बैलेंस तो 100% बनाया। पर फिर भी ये पर्सन जो है शायद आपको नहीं समझ पाया। यहाँ आपने तो इतना सब कुछ दिया है डियर, ठीक है। मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर ने आपको क्या दिया है ना, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आपके कार्ड्स इस साइड रख देते हैं ताकि हम देख पाए कि आपने तो देखो उनको क्या क्या दिया था और उन्होंने क्या दिया है ना। आई होप डियर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए। टॉपिक अगर पसंद आता है ना तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट में बताया कीजिए कि मैं इस तरह के और टॉपिक लाऊं। जो टॉपिक आप बोलेंगे ना मैं उस पर वर्क ज़रूर करूँगी। मेरा काम ही है कि आप लोग खुश रहें, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं ना, उनके जो पार्टनर हैं उन्होंने क्या दिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहली शुरुआत ही कितनी ज़ोरदार हुई है ना कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। आप समझ जाइए कि कितना अच्छे तरीके से कार्ड निकला है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके साइन बता दूं कि आप लोगों के जो कार्ड्स थे उसके साइन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एरीज है, ठीक है। चलिए 5 ऑफ वॉन्ड कार्ड देखिए, आपके पार्टनर की तरफ क्या कार्ड निकाले यूनिवर्स ने। ओ माय गॉड यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। हाँ ये तो किया ही है, हमारी आंखों पे पट्टी बांध के तो चलाते ना हमें एक खिलौने की तरह, तो यूज़ तो करना ही है भाई, जैसे चाहे यूज़ किया गया है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, टावर, क्या दिया है डियर, क्या दिया है और आपने क्या दिया है, क्यों ऐसी ज़िंदगी। मैं तो यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि जल्द से जल्द सब लोगों की ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो हट जाए, यूनिवर्स उनको प्यार ला के दे। पता नहीं कब आप लोगों की लाइफ में प्यार आएगा और कब आप लोग मेरी लव वाली रीडिंग्स को पसंद करेंगे डियर, है ना। आप लोग सिर्फ सैड रीडिंग्स ही ज़्यादा पसंद करते हैं और पता नहीं क्यों सिचुएशन ही ऐसी निकल जाती है। मैं क्या बताऊं आपको, क्यों मैं चाह रही थी कि आपने क्या दिया, लविंग सा निकले, पर यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में क्या हुआ है। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स के। देखिए यहाँ मैंने बताया ना, आपने तो काफ़ी कोशिश कर ली, पूरा प्यार 100% बैलेंस बनाने की कोशिश की थी डियर, आपने हर चीज़ अच्छा करने की कोशिश की थी। पर ये पर्सन ने आपको किस स्थिति में डाला, आपको क्या दिया। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, आपके साथ में इस पर्सन ने शुरू शुरू में बहुत लव दिखाया, बहुत प्यार दिखाया, पर थोड़े इनका प्यार जो था ना, ऐसे कहते हैं ना कि बचपनों वाला प्यार था, इनमैच्योर वाला प्यार था। थोड़े टाइम के लिए अच्छा रहता था, थोड़े टाइम के लिए हैंग्ड हो जाते थे ये पर्सन। कुछ समझ में नहीं आया इनका प्यार, इनका ईगो समझ में नहीं आया कि क्या है ये। देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कभी गुस्सा हो जाना, कभी जरा सी बात पर अपना मतलब हर चीज़ मतलब अपना अपना चलाना। इस पर्सन ने हमेशा अपनी अपनी चलाई है, मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आपको बहुत ज़्यादा इसने ऐसे बंधन में बांध रखा था डियर, ठीक है। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, अगर मेरी बातें बुरी लगती है तो सॉरी, मगर मैं जो सच्चाई है वही बताऊंगी आपको कि यहाँ क्या सिचुएशन रही है। और आप लोगों के साथ में नहीं रही, ठीक है, लेकिन कई लोगों के साथ में ऐसी सिचुएशन रही है, तो वो 100% मुझे मैसेज करते हैं कि हाँ ये सिचुएशन रही है दीदी और ये सही है। यहाँ मैं जो सिचुएशन बता रही हूँ सुनिए। पहले तो इस इंसान ने बड़ी बुरी तरह से ब्रेकअप किया, ठीक है। आपको लाइफ में दिया क्या है मैं वो बता दूंगी कि आपको क्या दिया है। पर शुरू में आपके साथ में रिश्ता बहुत अच्छा रहा, पर चीटिंग वाला रिश्ता, बिल्कुल चीटिंग वाला, चीट करने की नीयत से ये रिश्ता रखा इन पर्सन ने। मतलब मैं कहूँ ना तो यहाँ जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वो गाना चल रहा है ना, तेरा नाम धोखा रख दूँ, तो ये गाना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सूट हो रहा है कि तेरा नाम धोखा रख दूँ, नाराज हो गई क्या या नाराज होगी क्या।
तो इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि तेरा नाम धोखा रख दूँ, तो मैं 100% इस पर्सन का नाम तो धोखा ही रखने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि इसने बात-बात पर आप पर गुस्सा किया, ठीक है? आप अच्छा भी करते रहे, आपने इनकी हेल्प करी है, फाइनेंशियली भी हेल्प करी है। अगर ये किसी सिचुएशन में, कोई ख़राब सिचुएशन में रहे हैं, तब भी आपने इनकी हेल्प करी है। लेकिन इस इंसान ने आपके साथ में क्या किया है, वो बताती हूँ अब मैं। यहाँ आपका दिल तोड़ा, ब्रेकअप करके चलते बने, ठीक है? आपको हैंग्ड मैन वाली स्थिति में लेके आ गए, स्टक कर दिया आपके लाइफ से बिल्कुल। मतलब ये सोच लीजिए, इस इंसान ने आपको अपने इशारों से चलाना चाहा। इस पर्सन ने आपके साथ में वो व्यवहार किया जो कहते हैं ना कि इंसान कोई किसी गैर के साथ भी नहीं करता। हमेशा लड़ाई झगड़े करना, आपको धोखा देना, चीट करना, हमेशा देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखा, टावर। मतलब थोड़े ही पल में ये इंसान जो था, ये जो व्यक्ति था, आपकी आंखों में आंसू दे देता था। जरा सी देर अगर आज ये इंसान खुश है ना डियर, तो ये दूसरे ही पल आपको क्या करता था, आंसू दे देता था, रुला देता था आपको ये पर्सन। आप खुश नहीं रहते थे, आप कभी सोच ही नहीं पाते थे। आप सोचते थे यार आज तो, अभी तो थोड़ी देर में तो अच्छा था, ये इंसान को हो क्या जाता है। तो हर एक छोटी चीज़ पे, कहीं जाना है आपको, कहीं घूमने जाना, उससे जाने से पहले ये इंसान ने आपके साथ में हमेशा लड़ाई झगड़े किए होंगे। कभी आपके लिए अच्छा नहीं बोला होगा इस पर्सन ने, मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है। कभी भी जो लोग मैरिड लाइफ में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मैं उनको भी बताऊँ, आप जब भी जहाँ भी घूमने जाते हैं, आपने ऐसा क्यों पहना है, आपने ऐसा ड्रेस क्यों करा है, आपने ये क्यों करा है, उस बातों को लेकर घुमा फिरा कर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते थे, ठीक है? आपने उससे बात क्यों करी, आप वो क्यों कर रहे थे, आप ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। इस बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। मतलब ये जो पर्सन था, इसका कहना ये था कि आप मेरे हिसाब से चलिए, मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध देता हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ आप वैसे चलिए। ये 100% यही चाहता रहा कि आप इनके इशारे से चलिए। मैंने कहा कि भाई उल्टे लटक जाओ, तो आप उल्टे लटक जाओ। इस तरह की सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको रखा है, हमेशा आपको कैद करके रखा है, आपको आपकी खुशियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। आप क्या कर रहे थे, क्यों रो रहे हो, या क्या प्रॉब्लम में हो, आपको अगर दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस पर्सन को। ये आपको 4 ऑफ सोर्ड्स की तरह, 8 ऑफ सोर्ड्स की तरह, यहाँ देखिए सोर्ड्स के कार्ड देखिए, दर्द देकर, मतलब आपको पेन में रखकर, किसी भी तकलीफ में रखकर इसको बहुत खुशी मिलती थी। ये अपने आगे चलते चले जाते थे, इनको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे इंसान को धोखा नहीं तो क्या कहूँ मैं, बताइए? आप ही लोग बताइए। ऐसे इंसान को धोखा ही देना कहेंगे ना, कि उन्होंने कभी आप पर ध्यान ही नहीं दिया, आपने तो उसे 100% दिया, पर ये अपनी खुशियों पर ध्यान देते रहे, ये अपने फाइनेंशियल पर ध्यान देते रहे, अपने दोस्तों के बीच में ध्यान देते रहे, वहाँ उनने ध्यान दिया, और उनके पीछे ये आपसे लड़ते रहे, लड़ाई झगड़े करते रहे। आपकी लाइफ में टावर टावर, बार बार टावर, यानी टावर की है ना एक लाइन बना दी इस इंसान ने, टावर यूज कर करके। और ये आखिर में 10 ऑफ सोर्ड्स, अंत में जब इन्होंने आपको छोड़ा है, काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि टावर मोमेंट आ गया है और आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, ठीक है? क्यों ब्रेकअप की वजह हुई? क्योंकि ये इंसान अपने हिसाब से गाड़ी चलाना चाह रहे थे और आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए काफ़ी चीज़ें करी है, काफ़ी चीज़ों के लिए करा है, लेकिन ये पर्सन फिर भी, आपने चाहा कि बैलेंस बन जाए, ये रिश्ता ना टूटे, पर ये पर्सन खुद आपको छोड़कर चले गए, ठीक है? ये ट्रैप हो गए, जहाँ भी गए ना आपको लेकर, इन्होंने हमेशा आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, ठीक है? आपको बांधने की कोशिश करी है, कहीं भी ले जाते थे, वहाँ पर भी ये अपनी अपनी चलाते थे। कहीं आप घूमने जाएं, कहीं आप इनके फैमिली में जाएं, या आप शॉपिंग के लिए भी जाएं, तो ये अपनी इच्छाओं को बताते थे कि नहीं, मेरी इच्छा सर्वोपरि है, आपकी इच्छाएं मायने नहीं रखती है, मैं जो चाह रहा हूँ वो होना चाहिए। तो इस इंसान ने हमेशा अपनी चलाने की कोशिश करी है, ठीक है? लड़ाई झगड़ों के हद को पार किया है, आपको दुख, आपने इसके लिए फाइनेंशियल अपना बर्बाद कर दिया, और जब आप इससे मांगते थे पैसे रुपए, तो इस पर्सन ने कभी कोई पैसे से आपकी हेल्प नहीं करी है, हमेशा बल्कि सुनाया है कि आप फालतू खर्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, या इस तरह का बिहेवियर आपके साथ में किया है कि आपको एक एक रुपए के लिए रुला दिया गया है। यहाँ ये सिचुएशन दिख रही है, ट्रैप करके रखा था, बंधन में बांध दिया था आपको। मतलब एक घुटन होने लगी थी कि यार इस पर्सन के साथ में मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, या मैं बंध गई हूँ, कहीं बंध गई हूँ। आपके भी मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे कि यार इस पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। गुस्सा तो इसके नाक पे इस तरह रहता था कि ये पर्सन हमेशा
गुस्से में ही आपसे बात करें, प्यार से तो शायद कभी कोई पल बीता होगा, बहुत बीती हुई बात होगी डियर, कि कभी इन्होंने आपसे बीते हुए लम्हों में, बीते हुए पल में कभी बात करी हो, या कभी कोई मूवी दिखाने ले गए हों, या शुरुआत ये हो सकती है मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छी रही हो, लेकिन जैसे जैसे लाइफ बढ़ती गई, और जो लोग एक्स हैं और जो बॉयफ्रेंड हैं उनको भी मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होते रहते हैं। आगे भी ये रिश्ता आपका पता नहीं किस तरह का जाएगा, पर ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए आपको टोकते रहते हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो, और फिर जरा सी बात पर ये पर्सन गुस्सा हो जाते हैं और आपको ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली लाइफ में तो जी रहे हैं, पर उनको ये लगता है कि अब ये सारी सिचुएशन से उन्होंने डील कर ली है, ठीक है। क्या डील कर ली है? उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश कर ली है कि जैसी भी सिचुएशन है, क्योंकि देखिए हर इंसान छोड़ तो नहीं सकता है, दुख तो हमारे जीवन का एक सच्चाई है, तो हर इंसान छोड़ नहीं सकता है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जाने दो, ये जैसे भी है मेरा ही है और मैं जैसी भी हूँ उसकी ही हूँ, तो बैलेंस बना के चल रहे हैं। भले रातों को वो रोती हो या रोता हो, सिचुएशन कैसी भी रही हो, पर उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर ली है। चाहे वो एक ही छत के नीचे, बस दिख रहा है ना समाज को कि हम एक छत के नीचे हैं, एक घर के अंदर हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े दुनिया के सामने शो ऑफ तो इतना प्यारा करते होंगे ये पर्सन, ऐसा लगता होगा कि इस पर्सन से ज़्यादा प्यारा इंसान कोई होगा ही नहीं। मगर जब हकीकत कोई घर में आके देखे या बाहर इनके साथ में टाइम स्पेंड करके देखे, तब जान पाएगा कि ये पर्सन किस टाइप के हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन दिखी है वो मैंने आपको बता दी, आपकी फीलिंग्स बता दी कि आपने तो 100% दिया और इस पर्सन ने आपको क्या क्या दिया है वो भी चीज़ें मैंने बता दी है, और आपने इस पर्सन को क्या दुख दिया है ये मैं बता दूं। आपने इस पर्सन को जब छोड़ा है ना डियर, जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, ठीक है, आपने छोड़ा या नहीं छोड़ा, ये पर्सन खुद गए हैं या नहीं गए हैं, ये सिचुएशन आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिए। लेकिन जब भी ये पर्सन आपसे दूर हुआ है ना, इसकी लाइफ में इतना ज़्यादा दिक्कतें आ गई है, इतने बवाल आ गए हैं कि ये पर्सन जो है टावर मूवमेंट से गुजरता हुआ मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने तो अपना 100% लव दिया था, पर ये पर्सन नहीं दे पाए। कुछ ना कुछ तो इसके साथ में हो रहा है, ठीक है। हम चलिए देख लेते हैं कुछ इमेजेस, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग आपकी है। ओके, ठीक है माय डियर। वक्त है यार, वक्त तो बदलेगा, वक्त का इंतज़ार सब लोग करते हैं, कहीं ना कहीं वक्त बदलेगा। मैं भी इंतज़ार करती हूँ वक्त का, कि वक्त कभी अच्छा भी आएगा ना। आता है, वक्त सबका होता है, आता है। IP और होप होना तो सब कुछ मिलता है, पता है। अगर इंसान होप ही खो देगा ना तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर इंसान जीने की होप खो दे तो उसे क्या मिलेगा डियर, बताइए। कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। पता नहीं, मुझे ये रीडिंग करके बड़ा बुरा लगा, रोना आ रहा है कि मेरे व्यूवर्स इतनी तकलीफ़ सह कर भी, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। डोंट वरी, हैप्पी रहें, खुश रहें। मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश रहें। ज़िंदगी है, चल रही है, चलेगी। बस दुआ करती हूँ ईश्वर से कि सबके दुख जल्दी दूर हो जाए, आप लोग खुश रहें, हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो हैप्पी रहें। सिचुएशन जो भी थी मैच कर लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पर I है, J है, N है, H है, I है, P है, ठीक है। W है, C है, W X L L 3 टाइम W है डियर, और P है, Y है, T है, और D भी 3 टाइम है, ठीक है। हो सकता है D से किसी का नाम आता हो, दीपा करके कोई हो, या दीपिका हो, है ना। Y से हो, यासीन हो, और W से हो सकता है कोई, I से हो सकता है 10, ठीक है। यहाँ एक डेट बनी है डियर, देखिए 10 डेट बनी है, तो हो सकता है आपके रिलेशन से कोई खास डेट हो 10, और यहाँ पर है 21 हो खास डेट, या 2 हो या 10 हो, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है, ठीक है डियर, तो एक लाइक तो ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद आता है। तो मैं इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है डियर। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड से प्रे है कि आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें। आई लव यू सो मच।